नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने फिर से एक नई कविता लेकर आई हूँ। यह कविता आरोह भाग 2 कक्षा 12 के पाठ्य पुस्तक से ली गई है। इस कविता का नाम है कविता के बहाने और इसके रचनाकार हैं कुंवर नारायण जी एवं यह उनके इन दिनों काव्य संग्रह से ली गई है। कवि के अनुसार कविता के बहाने यह एक यात्रा है जो चिड़िया फूल से लेकर बच्चे तक की है। एक ओर प्रकृति है तो दूसरी ओर कदम बढ़ाता हुआ बच्चा। आइए अब हम कविता का पाठ करते हैं। कविता के बहाने। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। बाहर भीतर इस घर उस घर कविता के पंख लगा उड़ने के माने। चिड़िया क्या जाने। अर्थात कवि कहते हैं कि कविता कल्पना की उड़ान है। इस बात को सिद्ध करने के लिए वह चिड़िया का उदाहरण देते हैं। साथ ही चिड़िया की उड़ान के बारे में यह भी कहते हैं कि चिड़िया की उड़ान सीमित होती है, किंतु कविता की कल्पना का दायरा असीमित होता है। चिड़िया घर के अंदर बाहर या एक घर से दूसरे घर तक ही उड़ती है, परंतु कविता की उड़ान व्यापक होती है। कवि के भाव की कोई सीमा नहीं होती। कविता घर घर की कहानी होती है। वह पंख लगाकर हर जगह उड़ सकती है। उसकी उड़ान चिड़िया की उड़ान से बहुत आगे है। आगे की पंक्ति इस प्रकार है। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने। कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। बाहर भीतर इस घर उस घर बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि कविता की रचना फूलों के बहाने हो सकती है। फूल को देखकर कवि का मन प्रफुल्लित रहता है। उसके मन में कविता फूल की भांति विकसित होती है। फूलों से कविता में रंग भाव आदि आते हैं, परंतु कविता के खिलने के बारे में फूल कुछ नहीं जानते। उनकी सीमा होती है। फूल बाहर भीतर इधर उधर और घर में सुगंध और सुषमा से भर देता है, परंतु वह कविता के खिलने को नहीं समझ पाता। फूल खिलने के बाद मुरझा जाते हैं, परंतु कविता बिना मुरझाए ही महकती रहती है। आगे की पंक्तियां इस प्रकार हैं। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने। वह भीतर यह घर वह घर सब घर एक कर देने के माने बच्चे ही जाने। अर्थात कवि कविता को बच्चों के खेल के समान मानते हैं। जिस प्रकार बच्चे कहीं भी किसी भी तरीके से खेलने लगते हैं, उसी प्रकार कवि के लिए कविता शब्दों की क्रीड़ा है। वह बच्चों की खेल की तरह कहीं भी कभी भी तथा किसी भी स्थान पर प्रकट हो सकती है। वह किसी भी समय अपने भाव को व्यक्त कर सकती है। बच्चों के लिए सभी घर एक समान होते हैं। वे खेलने के समय अपने पराये के भेद को भूल जाते हैं। इसी तरह कवि अपने शब्दों के आंतरिक व बाहरी संसार के मनोभाव को रूप प्रदान करता है। वह बच्चों की तरह बेपरवाह रहता है। कविता पर कोई बंधन लागू नहीं होते। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।